दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन की। पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ वीडियोस डाली हैं प्राइस एक्शन के ऊपर, जिसके अंदर हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करी है। स्मार्ट मनी दोस्तों क्या होती है? बहुत सिंपल है, जिसके पास बड़ा पैसा है ना बाजार के अंदर लगाने के लिए, वो होती है स्मार्ट मनी। कोई संस्था भी हो सकती है, कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है मार्केट में लगाने के लिए। अब वो क्या करेगा? वो हमेशा कोशिश ये करेगा कि वो बाजार से ज्यादा मुनाफा कमा सके, ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढे जहां पर उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। और उस चक्कर में क्या होता है, रिटेलर्स को नुकसान हो जाता है। भाई बड़ा पैसे कमा रहा है तो नुकसान तो कोई ना कोई करेगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब स्मार्ट मनी बाजार के अंदर एंटर करती है तो रिटेलर्स को होने की जो नुकसान की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो रिटेलर्स भी भाई सोचते हैं कि भाई हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि हम स्मार्ट मनी को फॉलो करें और पैसा बनाए। तो जो ऑर्डर ब्लॉक है आज की वीडियो में जो समझाने वाला हूं वो एक प्राइस एक्शन का पार्ट है, जिसके अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी स्मार्ट मनी इंक्लूडेड होती है। यानी हम ट्रैक करते हैं स्मार्ट मनी को, एक ऐसी एनालिसिस करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा एरिया होता है जहां से या तो बाजार तेजी दिखाता है या वहां से बाजार मंदी दिखाता है। हम उस एरिया को फाइंड करते हैं। अब उसको फाइंड करने के लिए वेरियस तरीके हैं और बहुत सारी चीजों के साथ मिक्स करके इंप्लीमेंट किया जा सकता है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए या एक्स्ट्रा एक्यूरेसी के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे, लेकिन साथ में दोस्तों मैंने वॉल्यूम्स एंड मूविंग एवरेजेस को ऐड कर दिया है। अब इन दोनों को कंबाइंड करके हम देखने वाले हैं कि ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हम ले सकते हैं। साथ में हम इसके अंदर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी मार्केट के अंदर जब कोई एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस समय ऑर्डर ब्लॉक की क्या कंडीशंस होगी और उसके अंदर क्या किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि ये वीडियो प्रीमियर पर है, यानी आप लाइव चैट साथ में देख सकते हैं। तो जब तक ये वीडियो चल रही होगी 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी इस वीडियो की लेंथ होगी, मैं साथ में लाइव रहूंगा। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा है बीच में तो मैं लाइव आंसर करने के लिए वहां तैयार बैठा हूं, आप मुझे पूछ सकते हैं। साथ में टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी आपका अगर क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। जितनी देर ये वीडियो चलेगी उतनी देर में लाइव रहूंगा साथ में, ठीक है। तो आप मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे, आपकी अगर जितनी मदद हो सके, हेल्प हो सके, मैं करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है ये ऑर्डर ब्लॉक जिसको हमने मूविंग एवरेज एंड वॉल्यूम के साथ ऐड करा है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। संडे वाला दिन है, थोड़ा सा परेशान आपको मैं करने लगा हूँ डेली बेसिस पे। बेसिकली टाइम होता है तो वीडियोस बना देते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको दिखा देते हैं। और चलिए बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? हम एक ऐसा एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा प्राइस एक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा था और मैंने कोई एक एरिया फाइंड कर लिया कि मान लेते हैं ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये एरिया मैंने क्यों फाइंड करा? ये एरिया मैंने इसलिए फाइंड करा क्योंकि यहाँ से मार्केट तेजी से नीचे गया तो यहाँ पर क्या आया, एक सेलिंग प्रेशर आया। क्या आया? एक सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ देखने को मिला। अगर मुझे यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक लगा दिया, जी ये एरिया ऐसा था जहां से सेलिंग प्रेशर की स्टार्टिंग हुई, ठीक है, स्टार्टिंग हुई। अब ये एरिया मेरे लिए क्या बन गया? ये एरिया मेरे लिए एक बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस बन गया। और ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर हो गया है, यानी एसएमसी के ऊपर हो गया। एसएमसी मैंने फाइंड करी, मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं देखा, मैंने ये देखा कि यहां से मार्केट के अंदर तेजी से बिकवाली हुई है। और बिकवाली होने के साथ साथ अब मैं क्या वेट कर रहा हूं कि अगर इन फ्यूचर मार्केट अगर इस लेवल पर आती है और यहां पर मुझे अगर कोई वीकनेस दिखाती है इस लेवल पे, तो मैं यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड लूं, मैं एक यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करूं। तो ये दोस्तों मेरी सोच रहेगी। ये होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब काफी लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि जी अगर मार्केट यहाँ पर उठ रहा है तो मार्केट तेजी में आ गया ना, अब मंदी वाला ट्रेड क्यों लोगे? मंदी वाला दोस्तों ट्रेड इसलिए लेंगे क्योंकि हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं एसएमसी को। हम सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो नहीं कर रहे, एसएमसी को हम जो फॉलो कर रहे हैं, यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर करोड़ों रुपए की बिकवाली होनी है, मान लेते 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए की बिकवाली हो रही है, किसी भी चीज के अंदर बिकवाली हो रही है, तो आप ये देखिए वो 1000 करोड़ के ऑर्डर एकदम एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो एकदम नहीं लगा सकता। कुछ लिमिटेशंस भी होती है मार्केट के अंदर, कुछ रूल रेगुलेशंस भी होते हैं। तो जो बड़ा पैसा ऑपरेट कर रहा है, कोई भी ऑपरेट कर रहा है, अगर यहाँ पर एक बिकवाली आई है तो यानी उसने कुछ क्वांटिटी बेची है लेकिन रिमेनिंग ऑर्डर जो है पेंडिंग है।
और वो एकदम नहीं बेच सकता क्योंकि एकदम क्रैशिंग में चले जाएगा, उनके पास भी एक लिमिटेशन है। तो वो क्या करेगा, अगर यहाँ पर थोड़ा बेच दिया, मान लेते 100 करोड़ का यहाँ बेच दिया, ठीक है, 100 CR यहाँ बेच दिया, अब उसके पास 5-10 ऑर्डर और पड़े हुए हैं बेचने के लिए, लेकिन अगर वो इस लेवल पे 100 करोड़ और बेच देगा तो उसको और नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो नीचे के लेवल पे बेच रहा है। तो वो क्या कोशिश कर रहा है, स्मार्ट मनी क्या कॉन्सेप्ट करी, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ जाए, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा फिर बेच देंगे। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस तरीके से काम करते हैं, यानी स्मार्ट मनी किस तरीके से सोच रही है। मार्केट में यहाँ से बिकवाली आई, अगर वापस मार्केट उसी लेवल पर आ गया तो जो बड़ा पैसा है जो बेचना चाहता है किसी चीज को, उसको तो वही लेवल वापस मिल गया, तो वो क्या करेगा भाई, 200 करोड़ का और माल बेचो, ठीक है, और मार्केट तेजी से नीचे आई। फिर अगर इन फ्यूचर मार्केट यहाँ पर आती है, फिर हमें पता लग रहा है कि उसको वही लेवल मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, और बेचेगा। तो इस तरीके से ये सर्कल चलता है स्मार्ट मनी का। तो हम क्या कर रहे हैं आज की वीडियो के अंदर, दो चीजें हमने ऐड कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मूविंग एवरेज ले ली है, साथ में मैंने वॉल्यूम्स ले ली है, दोनों को लगा करके इंप्लीमेंट कर दिया। अब दोनों का काम क्या है वो जरा समझाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझने की जरूरत है कि हम यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है हम किस तरीके से ढूंढेंगे, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है तो सबसे पहले जो मेरा यहाँ पर तरीका क्या है कि मार्केट एक स्विंग ब्रेकआउट करे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो हाईयर साइड ब्रेकआउट करेगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो लोअर साइड ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट ने एक स्विंग बनाया था, एक हाई बनाया था, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर मार्केट ने यहाँ पर एक हाई बनाया है और अगर मार्केट के अंदर पैसा लग रहा है, पैसा ऐड हो रहा है, तो ये हाई टूटेगा या नहीं टूटेगा? ऑब्वियसली टूटेगा। अगर बाजार ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, जैसे कि आप देखिए बाजार ने यहाँ पर एक हाई ब्रेक कर दिया, ये जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ हुडको का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, और ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं एग्जांपल भी दिखा दूंगा। तो अगर मार्केट ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, मार्केट ने अगर हाई ब्रेक कर दिया तो क्या हुआ है, पैसा आया है। तो पहली चीज तो हमें क्लियर होगी कि पैसा आया है, ठीक है, पैसा लगा है। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलने की एक हाई प्रोबेबिलिटी मिल गई कि भी पैसा लगा है, ब्रेकआउट हुआ है तो पैसा लगा है, ठीक है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं क्या वॉल्यूम्स में कुछ तब्दीली आई है, क्या वॉल्यूम्स के अंदर कुछ हुआ है, तो हम वॉल्यूम्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे जब मार्केट में ये ब्रेकआउट्स हो रहे थे, ये देखिए जब मार्केट ने ये ब्रेकआउट करा, इस कैंडल ने ब्रेकआउट करा, तो वॉल्यूम्स में नजर आ लिए, वॉल्यूम क्या कह रहे थे, तो ये देखिए, ये देख रहे बिग बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग यहाँ फॉर्म्ड हो गई। तो हमारी दो कंडीशन मैच हो गई, पहली एक ब्रेकआउट आ गया, दूसरी कंडीशन क्या मैच होगी जी, वॉल्यूम आ गया। तीसरी कंडीशन हमें जो मैच करनी है वो कर रही है मूविंग एवरेज की, लेकिन वो कब करनी है, बाइंग साइड पे करनी है, ठीक है ना, जब हम एंट्री लेने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ लगाएंगे, आप मुझे बताइए। अब मार्केट में आपको पता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में पैसा आया है, तो इस पर्टिकुलर एरिया का एक बॉटम ढूंढिए, बॉटम कहाँ था, यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस ट्रेंड की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इसकी शुरुआत दोस्तों यहाँ से हुई है, ठीक है, इस पॉइंट से ये ऊपर भागा है तेजी से, राइट। तो जो इसकी शुरुआत हुई है उसकी सबसे लास्ट रेड कैंडल हम यहाँ नोटिस करते हैं, लास्ट रेड कैंडल आप देखिए कहां पर आ रही है। तो मेरे को जो लास्ट रेड कैंडल दिख रही है वो ये दिख रही है, ठीक है। तो इस कैंडल का हम क्या करेंगे, एक हाई नोट कर लेंगे और इसी कैंडल का हम एक लो भी नोट कर लेंगे। हमने इस कैंडल का एक हाई नोट कर लिया, इस कैंडल का लो नोट कर लिया, और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर पैसा आया है। अगर इन फ्यूचर ये स्टॉक नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि जिसने यहां पैसा लगाया है उसके पास शायद कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे, वो और पैसा लगाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ठीक इसी लेवल को टेस्ट करा और टेस्ट करके ऊपर चला गया। और ये पता है कौन से दो कैंडल्स दिख रही है आपको, ये वो कैंडल्स दिख रही है जब सेंट्रल इलेक्शन के रिजल्ट थे, और रिजल्ट वाले दिन या उससे अगले दिन जो मार्केट के अंदर वीकनेस आई थी। तो ये 4-5 तारीख के आसपास जो मार्केट के अंदर पैनिक आया था, ये वो पैनिक है। तो मार्केट चाहे किसी वजह से भी गिरा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको यहाँ पर पैसा लगाना था उसने यहाँ भी पैसा लगाया, क्योंकि उसको पता था कि ये स्टॉक अच्छा है, ये यहाँ से मूव कर सकता है, उसने पैसा लगाया। तो आपको यहाँ पर क्या देखना था, सबसे पहले तो आपको यह देखना था कि यहाँ पर कोई मार्केट को तकलीफ हो रही है नीचे जाने में। तो आप देखिए मार्केट को तो तकलीफ हुई नीचे जाने में, यहाँ पर एक
स्ट्रॉन्ग वीक बनी जो ऊपर जाके क्लोजिंग करी, तो कैंडल ने तो ये कहा कि मैंने तो इस पूरे प्राइस को रिजेक्ट करा है और मैं ऊपर चली गई। ठीक है, दूसरा आप क्या वेट कर सकते हो, अगर मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर वापस जा रही है, जैसे कि आप देखिए मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर वापस जा रही है, तो यहाँ पर एक ट्रिगर आपको मिलता है कि वापस पॉजिटिव हो रही है। तो मूविंग एवरेज सिर्फ हमने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए लिया है। कई बार मार्केट इसको तोड़ती है, तोड़ने के बाद मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट करती है, फिर नीचे चले जाती है। तो मूविंग एवरेज का अगर ऊपर जा रही है तो यानी प्राइस के और ऊपर जाने की एक पॉसिबिलिटी है। अब ये देखिए मार्केट यहाँ पर ऊपर आ गई थी, लेवल कौन सा था, लेवल मान लेते हैं 270 पर इसने क्लोजिंग दे दी थी मूविंग एवरेज के ऊपर 270 पे, और अभी स्टॉक कितने का चल रहा है, 328 रुपए का। कितने परसेंट की मूवमेंट आ गई है, मोटा मोटा हम मान लेते हैं 25% स्टॉक ऊपर जा चुका है। ठीक है, और कितने दिन के अंदर जा चुका है, देखिए जुलाई में मिला था सिग्नल, ये मतलब 8-9 जुलाई के आसपास मिला था, मूविंग एवरेज के ऊपर गया था, और अभी भी उतना ही टाइम हो रहा है, लगभग 1 महीने के अंदर। तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट है वो है 25%, है ना, अमेजिंग है ना, मजा आ रहा है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम इन तीनों चीजों का यूज कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ब्रेकआउट्स, वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, जब वॉल्यूम्स नहीं आए ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, समझ तो आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करना है। अब मैं एक एक करके कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ में कुछ एग्जांपल दिखाने के बाद फिर हम ना छोटे टाइम फ्रेम की एक बार बात कर लेंगे, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी मैं ला रहा हूँ वीडियो में, एक एग्जांपल देख लीजिए, उसके बाद ला रहा हूँ। तो एक एग्जांपल दोस्तों मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिया है, पहले हम हुडको का ले रहे थे, अब एग्जांपल ये वाला देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब इसके अंदर दोस्तों क्या हुआ, तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपने ये देखा है, ये जो प्रीवियस हाई है, जो पुराना हाई यहाँ बना हुआ है, मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो मार्केट के अंदर पैसा आया है तभी ब्रेक करा है, पैसा नहीं आता तो ब्रेक नहीं करता। अच्छे से ब्रेक करा, ऊपर भी गया काफी, ये नहीं कि ब्रेक करते एकदम नीचे आ गया, ऊपर गया, अच्छे से ब्रेक करा। अगर ब्रेक करा है तो हम सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं, भाई रैली कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये जो रैली बनी है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई है यहाँ से। इसकी लास्ट रेड कैंडल कौन सी है, रेड कैंडल ये वाली दिख रही है, इस रेड कैंडल का हाई नोट कर लो। चलिए जी, मैंने इसका हाई नोट कर लिया। ठीक है, इसी रेड कैंडल का लो भी नोट कर लो, मैंने इसका लो भी नोट कर लिया। लेवल कौन सा आ रहा है भाई, 545 से लेकर के ये लेवल आ रहा है 565 तक। ठीक है, ये रेंज आ गई है, ये क्या बन गया है, ऑर्डर ब्लॉक मान लेते, जोन बन गया एक। ठीक है ना, एक एरिया बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक का क्या बन गया, एक जोन बन गया। ठीक है, साथ में हम ये देख रहे हैं कि जब ये रैली चल रही थी तो वॉल्यूम्स कैसे थे, तो यहाँ देखिए वॉल्यूम्स की स्थिति क्या थी, एक ये देखिए बड़ी बिल्डिंग, यहाँ पर देखिए बड़ी बिल्डिंग, और ये जितने वॉल्यूम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये प्रीवियस वॉल्यूम से बड़ी बिल्डिंग्स बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ना, ये पुरानी जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उससे बड़ी है, तो यानी वॉल्यूम्स आ रहे हैं, पैसा कहीं ना कहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है, प्राइस ऊपर गया, मूविंग एवरेज के ऊपर गया, हमने एक जोन आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें क्या वेट करना है, हमें वेट करना है कि इन फ्यूचर अगर ये 565 से लेकर 545 के आसपास आता है, फिर हमें देखना है कि हमें क्या करना है। तो अब एक एक करके एक बार चार्ट को बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए एक चार्ट बढ़ाया, ये आ गया, देखिए मार्केट आ गया ना उसी लेवल पर जहां पर ये आपकी रेड कैंडल थे, बिल्कुल उसके सामने ये कैंडल्स आ गई। अब हमें क्या देखना था, अब हम ये वेट कर रहे थे, हम क्या वेट कर रहे थे कि यहां से हमें कोई मूवमेंट मिले। तो यहां से देखिए मूवमेंट तो आ रही है, ठीक है, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए मूविंग एवरेज का वेट कर रहे हैं। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया तो बात बन जाएगी, क्लोजिंग आ गई तो ठीक है। तो क्लोजिंग अभी तक नहीं आई, अब आ गई है दोस्तों, ये देखिए क्लोजिंग आ गई है, इस कैंडल ने क्लोज कर दिया। अब ये हमारे लिए ट्रिगर पॉइंट बन गया है। काफी लोग कहेंगे तो स्टॉप लॉस कौन सा बनता है, स्टॉप लॉस बनता है बॉटम वाला, ये जो बॉटम है ना इसके नीचे स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट ने क्या मूवमेंट करी, ये देखिए भागा ना तेजी से। तो यहाँ दोस्तों मैंने टाइम फ्रेम लिया है 5 मिनट का। अब यहाँ पर दोस्तों हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि मार्केट ब्रेक डाउन करे अगर डाउन साइड है। तो आपने यहाँ पर देखा मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दिया यहाँ पर, ये देखिए मार्केट ने ये देखिए सपोर्ट बना हुआ था और मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आपको ये देखना है जो रैली है, इस रैली का हाई पॉइंट क्या था, इस रैली का हाई पॉइंट तो ये था। अब हमें ग्रीन कैंडल देखनी है, लास्ट ग्रीन कैंडल कौन सी थी, लास्ट ग्रीन कैंडल ये है।
तो इसका हम हाई नोट कर लेंगे और इस कैंडल का हम लो भी नोट कर लेंगे। और जब दोनों चीज़ हमने नोट कर ली तो हमें क्या वेट कर रहा है कि मार्केट इसके आसपास आए और मूविंग एवरेज के नीचे आए। तो एक कैंडल हमें दिख रही है जो उसके आसपास आई और अगेन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी। ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन था शॉर्ट का ट्रेड लेने का। और मार्केट यहाँ से देखिए नीचे चला गया, अच्छे से नीचे गया है, मतलब 150-200 पॉइंट्स यहाँ से नीचे गया है। ठीक है, बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे चला गया, आपका काम हो गया, काम खत्म हो। इस तरीके से आप इंट्राडे का आप सोच सकते हैं कि कहाँ पर प्राइस एक्शंस बन रहे हैं। अब दोस्तों इंट्राडे के एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको एक और, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या करा, ये जो प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक करा बहुत अच्छे से। ठीक है ना, हाई ब्रेक करा, मार्केट ऊपर चला गया। जब ऊपर चला गया हमें ये देखना है रैली कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ देखिए रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो हमें इस लास्ट रेड कैंडल का जो सबसे लो है उसका हाई नोट कर लेना है, उसका लो नोट कर लेना है और फिर क्या वेट करना है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आ जाए। अगर ऑर्डर ब्लॉक के आसपास मार्केट आ गई है और मूविंग एवरेज से ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, क्लोजिंग दी है, जैसे कि यहाँ देखिए क्लोजिंग दी है, फिर हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत तेजी से बाजार ऊपर चला गया। यहाँ पर दोस्तों लास्ट में मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि वॉल्यूम्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वॉल्यूम्स देखो इंपॉर्टेंस है भी या नहीं है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें एक प्राइस एक्शन दिखा। प्राइस एक्शन क्या था, मार्केट ने एक लो ब्रेक करा। जैसे कि आप देखिए एक रैली चल रही थी, ये मार्केट ने लो बनाया हुआ था और मार्केट ने ये लो ब्रेक करा और बहुत अच्छे से ब्रेक करा, मतलब तेजी से मार्केट नीचे गया। अब तेजी से मार्केट नीचे गया तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर का लेवल है ना, जो ग्रीन कैंडल है लास्ट वाली ऊपर वाली, हम उसका एक हाई नोट करते हैं, उसका एक लो नोट करते हैं, एक जोन बना लेते हैं। ठीक है, हालांकि मार्केट को उसको ब्रेक करने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप देखिए वॉल्यूम्स खास नहीं थे। मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा था, वॉल्यूम लगभग स्टेबल्ड बने हुए हैं, कोई खास वॉल्यूम है, बल्कि ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स आ रहे हैं, लेकिन नीचे जाते हुए मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर कोई शॉर्ट पोजीशन बनाते तो ऑब्वियसली वो बेकार हो जाती और मार्केट सीधा ऊपर चला गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि वॉल्यूम की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर ऑर्डर ब्लॉक मतलब मार्केट अगर गिर रहा है और उस टाइम वॉल्यूम्स नहीं आ रहे तो उस ऑर्डर ब्लॉक के फेल होने की ज्यादा चांसेस है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि वॉल्यूम्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो यही ना दोस्तों आज की वीडियो के अंदर वेरियस चीजें मैंने आपको समझाती है, एग्जांपल्स दे दिए, इंट्राडे के एग्जांपल्स एंड वॉल्यूम्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बता दिया है। मूविंग एवरेज अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, जरूरी है कि 20 की यूज करनी है, 14 की यूज कर सकते हैं, 9 की यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंफर्टेबल होकर के आप कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आप एनालिसिस का पार्ट है, किस तरीके से प्राइस एक्शंस को पहचानते हो। अब आपको क्या काम करना है, संडे वाला दिन है, बहुत सारे लोग हो सकता है फ्री हो, कुछ हो सकता है ना फ्री हो। जो फ्री है अपना थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, चार्ट्स के ऊपर देख लीजिए कहाँ कहाँ बन रहा है। और जब आप प्रैक्टिस करने जाते हो तो कभी भी रियल पैसा नहीं लगाना होता, वर्चुअल ट्रेड, डेमो ट्रेड या पेपर ट्रेड। पेपर ले लीजिए, उस पर पेन कॉपी लेकर के लिखिए कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक दिखा, अगर यहाँ पोजीशंस में लेता तो इतने रुपए पे लेता, ये मेरा स्टॉप लॉस रहता, ये मेरा टारगेट रहता, मार्केट ने अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर करा तो इतना नुकसान हुआ, टारगेट हिट करा तो इतना प्रॉफिट हुआ। आप उसको नोटिस करना पड़ेगा, आपको कई महीनों तक आप उसको करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरी दोस्तों यहाँ पर चीज है कि मार्केट के अंदर कभी भी रियल पैसा एकदम नहीं लगाना चाहिए, यहाँ कभी भी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर आपके कुछ ट्रेड, अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आप बड़े रिस्क आपने ले लिए तो कभी भी जीरो हो सकता है पैसा। तो रियल पैसा लगाने से पहले बहुत सोच समझ के, जब तक आपको खुद कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि ये पर्टिकुलर चीज मेरे लिए काम कर रही है, मैंने रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब अपने लिए देख लिया है, तभी जा करके आप ये चीज काम करें। और चीजें अगर नहीं समझ में आ रही है तो किसी एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले लें, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। और अंधाधुंध कोई भी काम आपको बाजार में नहीं करना होता। तो किस तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं, प्राइस एक्शन का जो ये पार्ट है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।